नमस्कार दोस्तों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 126 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने जाना कि द्वारका में विनाशकारी भूकंप का समाचार सुनने के पश्चात अभिषेक और सुजाता इंद्रप्रस्थ की दिशा में चलने लगते हैं। उनका रथवाहक भी जा चुका था। आइए अब सुजाता द्वारा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा भाई और मैं दोनों वृद्ध थे और मुझे नहीं लगता था कि हम में से कोई भी अधिक दूरी तक चल सकता है। कुछ घंटों के पश्चात गर्मी ने हमें थका दिया और अभिषेक कठिनाई से एक एक कदम आगे बढ़ा पा रहा था। मैंने आसपास देखा और एक वृक्ष के नीचे एक स्थान पाया जहां हम छाया में विश्राम कर सकते थे। मैंने हमारे पास बचा हुआ भोजन निकाला, आस करते हुए कि कोई शीघ्र ही हमें बचाने के लिए आएगा। बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ चुके थे और सड़क पर केवल कुछ ही भटकते हुए लोग बचे थे। अभिषेक ने आग्रह किया कि वह और पैदल नहीं चल सकता है और इसलिए सहायता की प्रतीक्षा करते हुए हम जहां थे वहीं रुक गए। मैंने उसे संपूर्ण दिन अथवा रात्रि में नींद में आते जाते देखा। दूसरे दिन भी हम वहीं रहे, परंतु मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, केवल थोड़ा जल था और इसलिए हम दोनों शक्तिहीन होते गए। दूसरी रात बीत गई। जब मैं नींद से बाहर आ रही थी, ठीक उससे पहले मैंने अंजलि को एक स्वप्न में देखा। मैंने उनकी विदाई का नमस्कार भी नहीं किया था और यह मेरे हृदय पर भारी पड़ रहा था। जब हम द्वारका छोड़ चुके थे तो मैंने स्वयं से कहा था कि यह अच्छा नहीं हुआ था और मैं एक दिन वापस लौटूंगी और अंजलि को ढूंढूंगी और उनसे किसी न किसी प्रकार से अपना प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करूंगी। अंततः वही थी जिसने मुझे माता के विषय में इतनी सारी कथाएं सुनाई थीं और मेरे अतीत के विषय में इतना कुछ समझाया था। जिस प्रकार माता का धन्यवाद करने का कोई मार्ग नहीं था, वैसे ही अंजलि का धन्यवाद करने के लिए शब्द ढूंढना कठिन था। परंतु अंजलि वृद्ध थी और क्या वह मेरे वापस आने पर वहां होंगी? स्वप्न में मैंने उन्हें बुलाया जब वह चली जा रही थी। वह मुझे देखने के लिए मुड़ी। उनका मुख उसी अंतर्निहित प्रकाश से चमक रहा था जो निरंतर उनके माध्यम से चमकता था। मुख पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ उन्होंने प्रसन्नता से कहा, गुरुजी आ गई हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। मैं खड़ी होकर उन्हें देखती रही जब वे जा रही थी। मुझे पूर्ण रूप से जागने में कुछ समय लगा और तब तक सूर्य क्षितिज के पर्याप्त ऊपर चला गया था। अंजलि के विषय में सोचती हुई मैं वहां लेटी रही। वह विदाई का नमस्कार करने आई थी। कुछ क्षणों के पश्चात मैंने अभिषेक की ओर देखा। वह हिल नहीं रहा था। मैंने उसका हाथ छुआ। वह रक्तहीन और ठंडा था। मेरे भाई की रात में मृत्यु हो गई थी। अभिषेक, मैं तुम्हारे पास विश्राम करूंगी और शीघ्र ही तुमसे मिलूंगी, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, जब हिलने डुलने में बहुत शक्तिहीन और विषादग्रस्त थी। मैंने इस प्रकार से मृत्यु का विचार नहीं किया था, एकाकी एक पथ के किनारे, किंतु मुझे स्वीकार करना पड़ा कि कोई सहायता नहीं आ सकती है। मैंने अपने नेत्र बंद कर दिए और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। फिर भी मैं जानती थी कि मैं तैयार नहीं हूँ। मैं ईशान, काशिनी और मेरी पोती चंद्रिका को फिर से देखना चाहती थी। मेरे उनसे जुड़े रिश्ते मुझे जीवित रख रहे थे, मेरे हृदय को उसकी धड़कन रोकने से रोक रहे थे। समय बीता, दिन चला गया और फिर एक और रात। मैं अधिकांश समय सोती रही। प्रातःकाल सवेरे ही सूर्य की किरणों ने मेरे संवृत नेत्रों को छेद दिया और मुझे जागृत चेतना में वापस ले आई।
या क्या वह दूर एक स्वर था जिसने कहा, वहां वृक्ष के पास कुछ शरणार्थी हैं? मैंने पांव की ध्वनि सुनी और एक व्यक्ति के हाथों को अपने कंधों के चारों ओर अनुभव किया। जब उसने मुझे आधा बैठे हुए स्थिति में उठाया, मैं एक वरिष्ठ व्यक्ति के मुख की ओर देख रही थी, परंतु मेरी दृष्टि धुंधली थी और मैं उसकी विशेषताओं को कठिनाई से समझ सकी। आप जीवित हैं, उसने मुस्कान के साथ कोमलता से कहा। मैंने थोड़ा सा सिर हिलाया और अशक्त स्वर में बोली, किंतु मेरा भाई मर चुका है। अभिषेक के देह की ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, मैं इस शूरवीर के लिए संस्कार करूंगा और फिर आपको एक रथ में इंद्रप्रस्थ भेजूंगा। फिर उसने घूमकर कहा, सहदेव, नकुल, जब तक मैं यह दहन संस्कार संपन्न नहीं कर लेता, तब तक अन्य शरणार्थियों की खोज जारी रखो। जब मैंने ये नाम सुने तो मुझे स्मरण हुआ कि वे पांडव भाइयों में से 2 थे। यह व्यक्ति जो मेरी सहायता कर रहा था, तो वह कौन था? मेरी दृष्टि अब स्वच्छ हो रही थी। मैंने उसके मुख की ओर देखा, एक मुख जो शक्ति के साथ कोमलता को जोड़ता था, और मैंने उसे पहचान लिया। वह अर्जुन था। वह द्वारका के उत्तरजीवियों को बचाने आया था। एक युवक ने मुझे जल और भोजन दिया और मेरी सहायता की जहां अर्जुन अंतिम संस्कार की चिता खड़ी कर रहा था। जब मैं देख रही थी, मैं आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या अर्जुन जानता था कि यह एक योद्धा था जिसने विपक्षी पक्ष से युद्ध किया था, जो उनके पुत्र के निर्मम वध का साक्षी था और जिसने परिणाम स्वरूप युद्ध छोड़ दिया था। वह अपने परित्याग के घावों के साथ जी रहा था और अभिमन्यु की मृत्यु के भयानक दृश्य को अपने मन से कभी नहीं मिटा सका था। अंत तक उसे दुस्वप्न सताते रहे। यह व्यक्ति श्री कृष्ण और माता की कृपा से बच गया था। मेरे भाई ने अर्जुन द्वारा उसकी चिता को अग्नि देने के इस अंतिम कार्य को कितना महत्व दिया होगा। उसके लिए इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं था इस संसार को छोड़ने का, और कि वह साहसी और निष्ठावान क्षत्रिय के रूप में सम्मानित हो। जब मैं अभिषेक की अस्थियों की दहन यात्रा देख रही थी, तो मैंने उससे आंतरिक रूप से कहा, अभिषेक, मैं प्रार्थना करती हूँ कि भविष्य के किसी जन्म में यदि अर्जुन फिर से एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जन्म लेते हैं, तो तुम उनके साथ होगे, उनकी रक्षा करोगे, उनके धार्मिक उद्देश्य के लिए लड़ोगे। यही मेरी प्रार्थना है तुम्हारे लिए जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ोगे। मैं इस विचार में लीन हो गई थी जब अर्जुन मेरे पास आए और पूछा कि क्या मैं इंद्रप्रस्थ की शेष यात्रा कर पाऊंगी। एक और प्रियजन की हानि का दुख व्यक्त करने में मैं असमर्थ, मैंने शीश हिलाया। एक बार मैं आपको आपके पिता की मृत्यु से पहले मिलाने के लिए ले गया था, और अब मैं यहाँ हूँ, आपके भाई का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। आपको स्मरण है? मैंने पूछा उसकी ओर देखते हुए। उसने शीश हिलाया, फिर माता के कुछ सप्ताह पहले कहे गए शब्दों पर विचार करने लगी। वह भविष्य में मेरे आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करेगा। मैं उससे क्या कह सकती थी? मैं उसे उस बात के लिए कैसे धन्यवाद कर सकती थी जो अभी तक हुई नहीं थी? मैं गहराई से आभारी हूँ, मैं प्रणाम करते हुए बड़बड़ाई, फिर कांपते हुए स्वर में कहा, माता अभी भी द्वारका में है। हम अब उत्तरजीवियों की खोज में द्वारका जा रहे हैं। यदि वह वहां है, हम उन्हें खोज लेंगे। जब वह यह शब्द कह रहा था, मैं जानती थी कि माता इंद्रप्रस्थ नहीं आएंगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका कार्य समाप्त हो गया है।
अर्जुन मुझे एक प्रतीक्षा कर रहे रथ की ओर ले गया, जहां कई अन्य बचाए गए शरणार्थी बैठे थे। किंतु चढ़ने से पहले मैं मुड़ी और झुके शीश और जोड़े हुए हाथों के साथ मैं स्पष्टता से फुसफुसाई, मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ और निश्चित रूप से भविष्य में आपकी सेवा करूंगी। मैं जितने दृढ़ विश्वास से बोल सकती थी मैंने बोला, और जब मैं ऐसा कर रही थी मैं सोच रही थी कि क्या यह भेंट माता द्वारा विदाई उपहार थी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।